कौन हो रहा है? मैडम, आपकी पार्टी के दो अलग विचारधाराएं हैं, आपकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, डॉक्टर स्टेशन साहब कुछ कह रहे हैं, तो ये क्या क्या मैसेज किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी की तो कोई दो विचारधारा नहीं है। हमारी पार्टी की विचारधारा तो ये है समाजवाद की, सबको साथ लेके चलने की। चाहे वो पीडीए की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने की बात है। अच्छा, एक सवाल और था। जो हमारे पूर्व सांसद जी का वक्तव्य है वो उनका अपना निजी है, वो कोई पार्टी का व्यू नहीं है, वो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यू है, वो तो उनका अपना व्यू है। कांवड़ यात्रा पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मांस की दुकानें बंद करने की बात, और ये जो कांवड़ मार्ग पे जो दूसरे धर्म के लोगों की दुकानें हैं उन पर नेम प्लेट लगाने की बात कही है कि नेम प्लेट लगाएं, बताएं कौन है क्या कहेंगे उस पर? ये जो भी हो रहा है समाज में, इस सरकार में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेकुलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि धार्मिक यात्रा है, लोग तरह तरह की गलत व्यवहार कर सकते हैं, खाना गलत तरह का परोस सकते हैं। देखिए, ये तो खाने वाले की मर्जी है क्या खाए। ये तो हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ बिक सकती है, हर आदमी अपना कारोबार कर सकता है। ये तो खाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चीज़ खाए और क्या ना खाए, या क्या खाना चाहता है। ये उसका एक व्यक्तिगत एक अपना विवेक है, अपनी इच्छा है, तो इसमें तो किसी को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। खाना ऐसी चीज है, वो आदमी अपनी इच्छा से खाता है। एक सवाल और था मेरा, कथावाचक को लेकर के कई दिनों से प्रकरण चल रहा है, उसमें आज अखिलेश जी ने एक नई बात जोड़ दी है। उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर कहा है कि 50 लाख रुपए लेते हैं। कहीं ना कहीं ये कथावाचकों का जो प्रकरण है ये कहाँ तक जाएगा? क्या चुनाव को साधने की कोशिश है? क्या चल क्या रहा है जातीय पार्टी में? देखिए, पहली बात तो देखिए, मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया है, बाई चांस मैंने नहीं सुना है। लेकिन भाई सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक धर्मगुरु हैं सबके, और सब उनसे प्रचार प्रसार कराया जाता है। और आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि चाहे राम रहीम हो या आशाराम बापू हो, उनके भाजपा वाले बहुत बड़े उनके अनुयायी हैं। तो ये मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं मालूम है अभी कि क्या दिया है, लेकिन भाजपा तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती ही है। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सम्मानित किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भाई ये तो जो बौद्ध धर्म में जो प्रथा है या भिक्षुक की मतलब तरह से वो है। अब जो इतने ऐशो आराम में रहने वाले हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि उनको इस तरह की उपाधि दी, अच्छी बात है। चलिए, ये तो उपाधि देने वालों के ऊपर है। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि बिहार में एक वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और एमआईएम शामिल हुई। क्या आने वाले चुनाव में ये समझा जाए कि यूपी में भी एमआईएम आपके साथ रहेगी? अब ये तो देखिए उनके नेता तय करेंगे। बहरहाल, जब वो सदन में रखा गया था, पेश किया गया था बिल, तो उस समय सभी लोगों ने विरोध किया था, सभी विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब आगे क्या होगा ये तो बड़े नेताओं का मामला है। AIM को साथ में लाने के लिए जो आप ही के नेता हैं, सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो साथ में आए 2027 में। देखिए, मैं तो इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किससे गठबंधन करेंगे, किससे गठबंधन करना ठीक होगा। ये मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ भाई कि मैं तय करूँगी कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है।